पानीपत के समालखा के सितारे आजकल गर्दिश में दिख रहे हैं। पहले तो इसे विपक्ष का विधायक मिला, जिससे विकास कार्य तेजी से नहीं हो पाए। विधायक के ईडी के ट्रैप में फंसने के बाद अब दूसरे सबसे ताकतवर जनप्रतिनिधि बीजेपी के पालिका चेयरमैन के खिलाफ 17 में से 14 पार्षद धरने पर बैठ गए। इनमें बीजेपी के पार्षद भी शामिल हैं। चेयरमैन पर तानाशाही और 25% तक कमीशन मांगने के आरोप लगे हैं। इस मामले में टोटल न्यूज ने चेयरमैन से संपर्क करना चाहा तो 2 बार गलत नंबर कहकर फोन काट दिया गया। पानीपत के समालखा का ये दुर्भाग्य है कि समालखा को पहले तो विधायक विपक्ष का मिला और वो भी अब चूंकि ईडी के राडार पर है। धर्म सिंह छोकर कांग्रेस के विधायक समालखा से। दुर्भाग्य ये भी है कि बीजेपी का जो चेयरमैन बना था नगर पालिका का पिछले साल करीब 14 महीने पहले समालखा नगर पालिका के चुनाव हुए। बहुत ज्यादा कड़ा चुनाव था, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, बीजेपी की चुनाव चिन्ह पर लड़े थे, अशोक कुच्छल चेयरमैन बने थे। बहुत खुशियां मनाई गई थी, लोगों ने कहा था समालखा का विकास होगा। लेकिन 17 में से 14 पार्षद चेयरमैन के तौर तरीकों और उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ है। ये मोर्चा इन्होंने क्यों खोला, ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? वाइस चेयरमैन हमारे साथ है। ऐसा जी, हमारे जो है ना यहाँ विधायक है जो है ना वो कांग्रेस का, इसलिए विकास कार्य नहीं हुए। फिर ओईडी के गिरफ्त में हमारा जो है ना सारे पार्षद बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे थे। लेकिन हमारे चेयरमैन ने जो है ना क्या काम किया कि जो है ना ठेकेदार जो है ना यहाँ काम करना बंद करके, क्योंकि जो है ना पहले एक रूटीन सा होया करता, भाई 5-4% कोई कमीशन ले लेता सेक्रेटरी या चेयरमैन। इसने 25% कमीशन का जो है ना प्रोग्राम बिठा दिया। इस करके यहाँ ठेकेदार भी जो है ना भाग रहे थे। 25% की जो बात आप आरोप लगा रहे हो, ये पुख्ता बात है कि 25% कमीशन मांग रहा है चेयरमैन। हाँ जी 25% मांग रहे हैं ठेकेदार, हमारे से बता रहे हैं और हम आपको प्रूफ भी देंगे। आपने बैनर लगाया हुआ ईमानदार सरकार, लेकिन देखिए जिस टाइम बीजेपी का चेयरमैन बना, सरकार ने उसको बनाया था, पब्लिक ने उसको वोट दी थी और वो इसीलिए बनाया था कि भाई ये सरकार ने और पब्लिक ने कि ये काम करेगा। लेकिन अब वो सिर्फ अपना विकास करने पर लगा हुआ है, ठेकेदारों से मोटा कमीशन लेता है। और जितने भी पार्षद बन के आए हैं, सभी जो गांव के हल्के के या जो हमारे वार्ड के लोग हैं, वे तो पार्षद से काम चाहते हैं, वे पार्षद काम करे। लेकिन चेयरमैन कहता भी मैं हूं सब कुछ सर्वस्व संभाल केगा, मेरे पास आओ। और पार्षदों को नीचा देखना पड़ता है। कोई विकास कार्य अब तक 15 महीने में नहीं हुआ है। समालखा के लोग, उनकी स्थिति मेरे को लगता है दयनीय होगी, क्योंकि विपक्ष का विधायक है, वो कह रहा है जी मेरे कहने से काम नहीं हो रहे। अब वैसे भी ईडी के चक्कर में फंस गए आपके विपक्ष के विधायक। यहाँ की उम्मीद शायद पार्षदों से, चुनाव का टाइम नजदीक आ गया, अब शायद आपको भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी होगी कि काम नहीं हो रहे। सबसे पहले तो देवेंद्र कथूरिया जी का समालखा पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। रही बात आज जो हम 14 पार्षद यहाँ धरने पर बैठे हैं, उसका मेन मोटिव यही है कि आज हमारे जितने भी हमारे वार्ड हैं, 14 वार्ड 15, वैसे तो 17 वार्ड में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। 3 पार्षद नहीं आए हमारे साथ, कोई मजबूरी हो सकती है उनकी। बाकी हम 14 पार्षद एक हैं जी। और बैठने का हमारा यही कारण है कि हमारे वार्डों वाले लोग हमारे से पूछते हैं जी 1.5 साल हो गया है तुम्हारे को बने, तुमने किया क्या है? 14 महीने पहले चुनाव हुए थे, रेणु धीमान थी, मेरे को याद है, अनअपोज्ड बनी थी। उनको उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, अनअपोज्ड बनी। वो भी कल धरने में शामिल थी। आज कहाँ गई वो? आज उसके घर पे परिवार में कोई डेथ होगी जी, उनको लेके जा रही है। वो 2 दिन के लिए कह के गई है। वो हमारे साथ ही है। हम सब, मैं भी बीजेपी से हूँ जी। हम कोई ये नहीं है कोई बीजेपी का। एक हमारे शहर में जैसे समालखा में सीएम हाउस का एक पार्क है, रेलवे पार्क, वो सबसे जरूरी काम था। 3 साल हो गए, धक्के खा लिए, सबको बोल दिया, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। आप ईमानदार सरकार कह रहे थे, लेकिन सरकार ने और आदमी भी, आपके विधायक है, सांसद हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनको अपनी तकलीफ नहीं बताई, आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? हमने बताया था, एमपी साहब को बताया था, भाई ये बहुत बुरा काम करे हमारे साथ। हमारे शहर में वो लगे थे, वेलकम गेट लगे थे, जिसमें एमपी साहब की फोटो भी है और उस पर कालिश पोती थी इलेक्शन के टाइम में। आज तक वो कालिश भी नहीं हटाई गई है। और हमारे पूरे शहर के जो एमसी बने थे, उनके बोर्डों का टेंडर हुए थे, 6 महीने हो गए, वो ठेकेदार नहीं आ रहा। उसको कहते पहले कमीशन दो, फिर मैं बोर्ड बनने दूंगा तेरे। मैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ जी, हरिओम वशिष्ठ। हमारा जो चेयरमैन है जी इतना बढ़िया है, यो एक ही बात का, भाई शहर का विधायक मैं हूँ, धर्मा कुछ नहीं है। जो मेरे हिसाब से काम होगा, कमीशन मेरी जेब मत डालेगा तो काम पर दस्तक होंगे, न किसी के काम पर कोई दस्तक नहीं होंगे।
ये तो विकास के नाम के तो एक डायरी पेन ले रहा जी, रोज रात ना 12 बजे शो है। हमारा चेयरमैन तानाशाह की तर्ज पे काम कर रहा है, जो भी बोलता है उसको डरा देता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार से, हम इससे डरने वाले नहीं है, इसकी विजिलेंस जांच कराए। पानीपत में पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा लोगों ने उम्मीद के साथ वोट डाले थे बीजेपी को, लेकिन आज स्थिति पानीपत नगर निगम जैसी स्थिति समालखा में दिख रही है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, समालखा, पानीपत।